थोड़ा सा स्टाइल में रहने का वो वाली बात भी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो मस्ट हैव वाला वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस किए हैं मैंने, एवरी गर्ल मस्ट हैव, ब्यूटी मस्ट हैव, फैशन मस्ट हैव, अमेजॉन मस्ट हैव, तो बस उसी सेगमेंट में मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सभी गर्ल्स को रखनी ही चाहिए, मतलब होने ही चाहिए उनके पास। इनकी आपको हर दिन ज़रूरत होगी, या फिर आप कह लो कि इनकी उस टाइम पर ज़रूरत होगी जब आप सोचोगे कि यार काश ये चीज़ होती तो और बेटर होता, बहुत अच्छा होता। तो बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके पास होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को ना प्रमोशन के हिसाब से मत लीजिएगा कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जो मैंने फील किया थ्रू आउट ईयर की, मुझे थ्रू आउट ईयर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत लगती हैं और ये हर लड़की को लगती होंगी, हर वुमेन को लगती होंगी, तो वही सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ वो है फैशन टेप्स। सो फैशन टेप्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। देखिए, इस तरीके से आते हैं और एक पूरे पैकेट में काफ़ी सारे रहते हैं, खूब टाइम चलते हैं ना। ये जो फैशन टेप्स है ना, ये आपके पास होने ही चाहिए। आप सिल्क टॉप पहनते हो या फिर शिफॉन की साड़ी या दुपट्टा पहनते हो तो आपको कई बार नेक तरफ से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपका डीप नेक है और आपको चाहिए कि यहाँ से उठ रहा है टॉप, तो आप फैशन टेप लगाकर उसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो फैशन टेप आपको मैंने जो बताया ना, ये टेप बहुत अच्छी क्वालिटी के, मतलब स्वेटिंग भी होगी तो भी वो नहीं निकलेंगे। एक और मैंने लिए थे बट वो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन इनसे हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ब्रा कनेक्टर। जैसे कि फैशन टेप्स काम आते हैं वैसे ही ब्रा कनेक्टर भी बहुत काम आता है। कई बार हम लोग डीप शोल्डर वाले टॉप पहनते हैं या फिर ब्लाउजेस पहनते हैं और यहाँ से हमारे स्ट्रैप दिखते हैं ब्रा के, है ना। तो वो जो स्ट्रैप दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते, हमें बार बार उनको अंदर करना पड़ता है या फिर पिन से अटैच करना पड़ता है। तो मैं आपको ब्रा कनेक्टर्स बता रही हूँ, इस तरीके से आएंगे। मेरे पास 2 या 3 आए थे एक पैर में। तो इसे आप पीछे की तरफ ब्रा से कनेक्ट करके ऐसे लगा लीजिए। मैं साइड में पिक डाल दूंगी, अगर मुझे मिलेगी तो आपको समझ में आ पाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और पीछे की तरफ से ये ब्रा को अच्छे से होल्ड करेंगे ताकि आपकी ब्रास यहाँ से विजिबल ना हो। और आपके पास ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स भी होने चाहिए। कई बार हमको ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स लगाने रहते हैं ब्रास में, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप नहीं लगाना यार, हमको नहीं कंफर्टेबल होता, तो ये आपको बहुत काम देंगे। तो यू मस्ट हैव, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाएंगे। सो इनको आप ज़रूर चेक करना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही यूजफुल है। सो वो है ये ऑर्थोपेडिक हीटिंग बेल्ट। ये हीटिंग बेल्ट बहुत ज़्यादा काम आता है पीरियड्स के टाइम पर भी। जब हमको बहुत पेन होता है, बैक पेन होता है, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या कभी भी आपको लगे कि नहीं यार हमको सिकाई करनी है, थोड़ा सा हीट देना है बॉडी को, तो ये हीटिंग पैड्स आपके बहुत काम आएंगे। और ऐसा नहीं कि आपके काम आएंगे, घर में किसी को भी अगर तकलीफ है तो उनको ये काम आ सकते हैं। यू मस्ट हैव दिस हीटिंग पैड। खोल के दिखाती हूँ। सो इट कम्स विथ दिस वेलक्रो बेल्ट। और ये अगर आप जैसे कि पीठ में लगा रहे हैं तो पीछे की तरफ से आप लगा लीजिए और आगे की तरफ ये बेल्ट आ जाएगा। इस काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये आया और इसमें 3 कंफर्टेबल हीट लेवल्स भी हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। लॉन्ग लास्टिंग भी ये है क्योंकि अच्छी क्वालिटी में लिया है, काफ़ी लंबा चलेगा। इस हीटिंग पैड को है ना आप बहुत ही कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो, कन्वीनियंट रहता है ये, क्योंकि इसका जो वायर है ना, कनेक्टिंग वायर, ये बहुत लंबा है। आराम से आप बेड पर लेट जाइए, इसको आप अपने बेली की जगह पर या फिर पीठ पर, कहीं पर भी जहाँ भी आपको ज़रूरत है आप इसको लगा लीजिए और आराम से रिलैक्स रहिए। और इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत कम है। सो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ हीटिंग पैड। लेना आपको काम आएगा और काम आता भी होगा। कई बार हम गर्म पानी की बॉटल भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, कभी पानी लीक हो रहा है, कुछ है, तो उससे अच्छा है कि आप ये चूज़ करें उसकी जगह पर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो है ये ट्रिमर। इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ।
हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है कि पार्लर जाऊं, कई बार होता है टाइम नहीं है, कई बार पार्लर में बिजीनेस है, कभी मेरी बिजीनेस है, तो बस यही बिजी होने के कारण मैंने कुछ चीज़ें लेके रखी हैं। उनमें से एक है ये ट्रिमर। आईब्रोज बढ़ जाती हैं तो मैं आराम से इनको ट्रिम कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग, मतलब वो बिल्कुल वो जंगल वाला जो हिसाब किताब रहता है ना, उसको तो हम साफ कर ही सकते हैं, और बस आराम से फिर अपनी आप आईब्रोज घर बैठे बना लो और कहीं पर भी जा सकते हो अगर आप पार्लर नहीं जा रहे हो। और कई बार ये होता है कि किसी की उतनी ज़्यादा आईब्रोज की ग्रोथ नहीं है, कुछ एक्स्ट्राज उनको निकालने हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। आपको मतलब पार्लर जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था, काफ़ी साल पहले मैंने लिया, बस इसके सेल में बदल देती हूँ और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऑन करना है एंड आपको ऐसे करके ट्रिम करना है। पहले भी बताया मैंने ये अपनी किसी वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा कि फिर से बताती हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो यू मस्ट हैव दिस ट्रिमर। हाँ, इससे आप अपर लिप भी कर सकते हो। यार सनस्क्रीन के बिना तो हम कहीं नहीं जा सकते, चाहे फिर कोई सा भी सीज़न हो। सनस्क्रीन हर सीज़न के लिए मस्ट हैव है। तो आपके पास ऐसा सनस्क्रीन होना चाहिए जो वाइट कास्ट ना दे। तो उनमें से 1, 2 या 3 या 4 मैं आपको बता देती हूँ बेस्ट। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एक्वालॉजिका का ये डुई सनस्क्रीन। बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन पर, बिल्कुल भी वाइट कास्टिंग नहीं आती इसमें, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड अनदर वन इज़ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, और ये भी बहुत अच्छा है, विटामिन सी एंड टर्मरिक वाला। मामा अर्थ ने 3 वेरिएंट इसमें निकाले हुए हैं, अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन और राइस सनस्क्रीन जेल। ये तीनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये वाला जो है ना राइस वाला, ये नियासिनामाइड वाला है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए आपको बता पा रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, एक्वालॉजिका का भी ले सकते हो, मामा अर्थ का भी ले सकते हो। एक और आता है न्यूट्रोजीना का, काफ़ी टाइम मैंने न्यूट्रोजीना भी यूज़ किया, वो भी मुझे अच्छा लगा। सो यू कैन ऑप्ट न्यूट्रोजीना ऑल्सो, लिंक दे दूंगी मैं उसकी। नाउ मस्ट हैव की बात कर रही हूँ, और एक चीज़ की बात ना करूँ तो ये वीडियो इनकम्प्लीट होगा, वो है न्यूड ब्राज। आई नो न्यूड ब्राज को कई लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बिलीव मी बहुत सारे ऐसे आउटफिट होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर वाइट कलर्स में होते हैं, जैसे वाइट टी शर्ट्स हैं या वाइट टॉप्स हैं, तो उसमें अगर आप वाइट कलर की ब्रा या फिर इनर वेयर कुछ डालते हो ना, तो डजेंट लुक गुड, क्योंकि वो आपका दिखेगा सामने से। अगर आप उसकी जगह पर न्यूड ब्राज या फिर न्यूड इनर्स पहनते हो तो वो बेस्ट होगा। आप करके देखना अगर अभी तक नहीं किया, और जो कर रहे हैं तो वो भी देखते रहें इस वीडियो को, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं देखना है ना। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे तरीके के न्यूड ब्राज हैं, पैडेड हैं, नॉन पैडेड भी हैं, मैं आपको सारा बताती हूँ। पैडेड ब्राज लेने से ये होता है कि जो पतले कपड़े की ड्रेसेस होती है ना, उसमें हम पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा आता है, कुछ विजिबल नहीं होता है। पैडेड ब्राज उस तरह से लेना चाहिए। हैवी बस्ट एरिया है इसलिए पैडेड ले या ना ले ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब आपको पैडेड इसलिए लेना है ताकि आप अपने जो पतला क्लॉथ का आप कोई भी टॉप पहन रहे हो या फिर कुछ भी पहन रहे हो जो कि अच्छा नहीं लगता, तो उसमें आप पैडेड वाला ब्राज हमेशा डालें, मैं ये आप लोगों को बोलूँगी। अब देखिए, ये इस तरीके का ब्रा है जिसमें पैडेड भी है एंड इसका जो स्ट्रैप है वो भी बिल्कुल सही है, एडजस्टेबल नहीं है बट ये मुझे सही आता है और किसी को भी सही आ सकता है क्योंकि बहुत इसकी लंबी लेंथ नहीं है, अच्छे से बॉडी पे ये फिट बैठता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी बस्ट एरिया वालों के लिए ये नहीं बना है, बट हाँ जिनका नॉर्मल है वो इसको पहन सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट बताऊँ क्या है कि इसके पैड्स है ना, यहाँ से मतलब जो कप्स हैं वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये रिमूवेबल है एज यू कैन सी। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे पैडेड नहीं पहनना है तो आप इसको हटा सकते हो और इसको हटा के भी पहन सकते हो। तो ये उस टाइप का ब्रा है, ये आप आराम से टी शर्ट्स में पहन सकते हो, टॉप्स में पहन सकते हो, इवन आप ब्लाउजेस में भी इनको पहन सकते हो। सो यू मस्ट हैव न्यूड ब्रास, क्योंकि हर जगह आप कलरफुल वाले ब्रास नहीं पहन सकते हो, और न्यूड ब्रास हैं तो आप सबके साथ पहन सकते हो, कोई भी कलर की ड्रेस हो आप पहन सकते हो। नाउ मस्ट हैव कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी वीट की ये स्ट्रिप्स, वैक्स स्ट्रिप्स।
आई नो आप लोग कंफर्टेबल नहीं होते हो खुद से करना, कई लोग नहीं होते कंफर्टेबल, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको एकदम से कहीं जाना होता है, हमारे अंडर आर्म्स बने नहीं होते हैं और रेज़र यूज़ करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहता क्योंकि उससे ग्रोथ भी बढ़ती है, बाल भी हार्ड आते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, अगर आप रेज़र यूज़ करते ठीक है, लेकिन आप वीट के स्ट्रिप्स यूज़ करना चालू कर दीजिए, जैसे कि लेग एरिया में है या फिर हैंड्स में है या अंडर आर्म्स एरिया में है। इनके साथ 20 स्ट्रिप्स आती हैं, ये आता है 199 का, मतलब 200 रुपये अराउंड का, और इसके साथ आपको परफेक्ट फिनिश वाइप्स भी मिलती हैं। इसमें 4 या 5 आते हैं और इस तरीके से ये स्ट्रिप्स आती हैं। इसको आराम से आप करके लगा के और अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। हमेशा हमारे पास टाइम नहीं होता ना पार्लर जाने का, तो स्टैफ में आता है ये भी ना। जैसे कि मैंने आपको न्यूड ब्रास बताए आपके पास होना चाहिए, उसी तरीके से आपके पास शॉर्ट्स भी होना चाहिए। न्यूड शॉर्ट्स, वाइट शॉर्ट्स एंड ब्लैक शॉर्ट्स, ये 3 आप ले लीजिए। कई बार हम मैक्सी ड्रेस पहनते हैं, उसमें काम आता है। कई बार हम स्कर्ट्स पहनते हैं, थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर उसका अस्तर उतना अच्छा हैवी नहीं होता है, तो आप शॉर्ट्स पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार आप लहंगा पहन के जाते हो कहीं, तो आपको अंदर शॉर्ट्स डालोगे तो ज़्यादा आपको कन्वीनियंट होगा, कंफर्टेबल होगा और थोड़ा सा अच्छा सेफ सा फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम वाइट्स पहनते हैं और उसके अंदर हम वाइट ही डाल लेते हैं, तो वो विजिबल होता है, ऊपर से दिखता है कि हमारा बॉडी का एरिया कितना है, मतलब बेली वाला एरिया कितना है, वो अलग दिखता है। और फिर हमने जहाँ से जो ड्रेस पहना, जैसे कि वाइट शॉर्ट पहना, तो वो अलग दिखता है। अगर आप न्यूड पहनते हो, आई मीन न्यूड ब्रास पहनते हो एंड न्यूड शॉर्ट्स पहनते हो, तो उसमें पूरी बॉडी का एक सेम कलर दिखता है और काफ़ी सही लगता है, थोड़ा डिसेंट लगता है, राइट। सो आपको ये शॉर्ट्स जरूर लेना चाहिए। बस 3 शॉर्ट्स आप ले लीजिए, आपका सारा काम बन जाएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ एक ऐसी ज्वेलरी जो यू मस्ट हैव वाली कैटेगरी में आती है, वो है डायमंड ज्वेलरी। आई मीन एडी की या फिर डायमंड की आपके पास ज्वेलरी होनी चाहिए। ये हर आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चली जाएगी, वेदर इट इज़ अ सूट और अ लहंगा और अ साड़ी, आप किसी के साथ भी इसको पेयर कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल मैंने रेंज में इसको ली है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्यूटी कैटेगरी में एंड फैशन कैटेगरी में मस्ट हैव लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, डेफिनेटली लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। सो देखिए, इस टाइप की ये ज्वेलरी है जिसमें एडी का पूरा काम किया हुआ है एंड ये बहुत ही सुंदर मुझे लगी। नेकलाइन पे ये जब आती है तो बहुत सुंदर लगती है, इस तरीके से आएगी ये। और आप इसके साथ एयरिंग भी पेयर कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, अच्छी क्वालिटी में आए हैं। कई बार होता है ना कि नेकलेस के साथ छोटे छोटे से एयरिंग आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, ना तो ये बहुत बड़े हैं ना ये बहुत छोटे हैं, बिल्कुल सही साइज में आए हैं। ये हैं वो एयरिंग्स, काफ़ी अच्छे लगेंगे पहनने के बाद, और इसके साथ अगर आप नेकलेस को पेयर करोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये तो हमेशा आपके पास होना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास मैचिंग नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता क्या पहने, तो ये हर आउटफिट के साथ बहुत इजीली चले जाते हैं। वर्सेटाइल वे में आप इसको कैरी कर सकते हो, कोई भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनग्लासेस। यस, यू मस्ट हैव दीज काइंड ऑफ सनग्लासेस। इसमें आप अलग अलग शेड्स ले सकते हैं। मेरे पास है ये डार्क ब्राउन एंड ब्लू। मैं ज़्यादातर ये दोनों यूज़ करती हूँ और जो बाकी हैं वो कम यूज़ करती हूँ, पर जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो सनग्लासेस आपके पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम जब भी कभी धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम अगर नहीं लगाते हैं तो भी चलता है, बट थोड़ा सा स्टाइल में रहने का वो वाली बात भी रहती है। तो सनग्लासेस आँखों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, प्रोटेक्ट रहती है हमारी आंखें, लेकिन थोड़ी सी स्टाइल भी हमारे साथ ऐड हो जाती है ना। तो ये हमेशा होना चाहिए। रिमेंबर कि आप अच्छी क्वालिटी का सनग्लास लें। एक बार लेना है आपको, हर दिन तो खरीदना नहीं है, तो बस एक बार इन्वेस्ट करिए अच्छे ग्लासेस में। और ये वाले ग्लासेस की मैं लिंक दे दूंगी। इसकी लिंक तो पता नहीं शायद मिलेगी कि नहीं, ये मैंने मियामी ब्लूज ब्रांड का लिया था, तो इसकी अगर मुझे लिंक मिली तो मैं दे दूंगी। और अगर इस टाइप के दूसरे कोई ग्लासेस अच्छे ब्रांड के दिखे तो उसकी लिंक भी मैं दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करना यार, क्योंकि ना बहुत सारी सेल्स चलती रहती हैं अमेज़ॉन पर, तो उन सेल्स को आप ज़रूर देखना। और सेल के टाइम पे अगर आप ये कोई भी चीज़ लेते हो ना, तो आपको बहुत कम रेट पे चीज़ मिल जाएगी और
हैवी डिस्काउंट भी मिलेंगे जिसका हम वेट करते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो को अब एंड करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर लगी है तो ठोक दो यार प्लीज़, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मतलब मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, फिर मैं और अच्छा लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इसी बात पर बाय बाय बोलती हूँ आप सभी से। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको बहुत जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर।